ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कंद कंदाख्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमस्तमये साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे सर्वभावान्तरक्षिणे। अपने 247 नंबर की कौन है जो ये मानता है कि मैं पर को मालूम और पर मुझे मारता है तो मूढ़ है, अज्ञानी है और विपरीत इसके ज्ञानी है। इस प्रकार की चर्चा इस गाथा में की। अब यहाँ ये प्रश्न होता है कि ये अद्यफान अज्ञान कैसे है। जिस प्रकार का आशय है, इस प्रकार का अभिप्राय है, इस प्रकार की मान्यता है कि इसको अज्ञान कैसे कहा, ये अज्ञान कैसे है। उसके लिए उत्तर श्लोक 248 249 दो गाथाओं में आचार्य भगवान इसको बतलाते हैं। देखिए गाथा हिंदी की 248 और 249। हे आयु क्षय से मरण जीव का ये जिन भर ने कहा तू आयु तो भरता नहीं तेरे मरण कैसे किया। हे आयु क्षय से मरण जीव का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर हमें संबोधन दिया है कि जो हमारी इस प्रकार की ऊपर की मान्यता है वह अतिशांत का परिणाम मिथ्यात्व भाव है, वो ज्ञान है। तो कि कैसे है, तो उसके उत्तर में ये बात कही, ये बहुत सरल भाषा में कही है कि हे भाई गाथार्थ, तू जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूँ तो यह तेरा ज्ञान है। जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनवरों ने कहा है। तू पर जीवों के आयु कर्म को तो हरता नहीं है, तो तूने उनका मरण कैसे किया। ये प्रश्नवाचक जीवों का मरण आयु कर्म के क्षय के बिना होता नहीं। अनेक प्रयत्न भी कर ले और अगर आयु उदय बची है तो कहते हैं कि वहाँ मरण को प्राप्त होता नहीं।
नरक की आयु बांध के गया कम से कम 10,000 वर्ष। कितने बार शरीर के खंड खंड हो जाए, तिल तिल करे देह के खंड, कितने खंड खंड हो जाते, पत्ते ऐसे गिरते हैं कि शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन आयु अभी नरकायु बची है तो वो दूसरी देह धारण नहीं कर सकता। भगवान ने तो ऐसे ही देखा है, निमित्त कारण। जब कार्य उपादान से होता है तो उसके अनुकूल निमित्त जरूर होता है। निमित्त विपरीत हो ऐसा भी नहीं होता है, निमित्त वही होता है जो उसके अनुकूल होता है। कौन सा है ना? तो आयु क्षय एक निमित्त है। हम किसी की आयु हर तो सकते नहीं है, जब हरते नहीं है तो मरण कैसे किया? और हमारी आयु कोई हर नहीं सकता है तो अन्य हमारा मरण कैसे करे? और नहीं कर सकते फिर भी हम मानते हैं तो ये मानना हमारा क्या हो गया? अज्ञान हो गया। क्योंकि भगवान के ज्ञान से हमारे ज्ञान में विपरीतता है। भगवान ने ऐसा कहा और हम ऐसा मानते हैं तो हमारा ज्ञान कैसा हो गया? विपरीत हो गया। और विपरीत होने से वो अज्ञान है। ये अघृत मिथ्यात्व, अघृत मिथ्यात्व अनादिकाल से इस प्रकार का परिणाम जीव की परिणति में बना हुआ है, अनादि से बना हुआ है। गृहीत मिथ्यात्व में तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के स्वरूप की यथेष्टता की जानकारी न होना, कल्पना बहुत विचार करके भगवान को मानना, कल्पना के जिन वचनों को, कल्पना के अन्य वचनों को यथेष्ट मानना, हिंसा आदि की प्रवृत्ति को धर्म मानना, ये सब गृहीत मिथ्यात्व है। लेकिन ये है अनादि का, ये नया नहीं है। अनादि से इसके संस्कार में पड़ा है कि अन्य मुझे मारता है, मैं अन्य को मारता हूँ, अन्य मुझे बचाता है, मैं अन्य को बचाता हूँ। कि सर्वज्ञ भगवान ने तो ऐसा नहीं देखा। सर्वज्ञ भगवान ने तो और कुछ देखा और ये तो कुछ और मानता है। तो ये तेरी मान्यता कायम में जाती है कि ये ज्ञान में चली जाती है और यथेष्टता यही है। कौन आयु क्षय करता है? देखो, निमित्त नैमित्तिक संबंध कथन करना अलग है। पुराने समय में दृष्टांत आता है, बनारस दास जी का या कोई अन्य का आया कि महाराज अकबर को ये पता लगा, ये दृष्टांत है, नाम कोई भी राजा हो, परंतु जो पढ़ने में आया वो कि ये है। उन्होंने एक तोते को या चिड़िया को पकड़ लिया और उनके सामने बोलो, तुम्हारा सिद्धांत ये बोलता है कि कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। इस चिड़िया के प्राण मेरे हाथ में है कि नहीं है? क्या? अब उन्होंने वो विचार किया कि अगर मैं कह दूंगा कि राजा आपके हाथ में नहीं है तो ये गर्दन मरोड़ देगा। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपके ही हाथ में है। किसके हाथ में है? तो एक व्यवहार है, ये विवेक का कार्य है। अगर उनकी गर्दन पकड़ के कोई कह देता कि बोलो तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथ में है, कि तुम्हारे जैसे मैना सुंदरी के पिताजी ने कह दिया कि बेटी मैं तुझे सुखी कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, सुख तो सब पुण्योदय से मिलता है, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। जहाँ तुम आप नहीं कर सकते, तो गुस्से में उनने क्या कर दिया, जा ऐसा मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ आप नहीं कर सकते। तो वहाँ निगाह डाली महल के नीचे, सामने कोड़ी जा रहा था कि ठीक है फिर तेरी शादी इससे ही कर दे। जब मैं कुछ नहीं कर सकता ना, तो दुखी हृदय से भी कर दिया। वो जीत की बात जीत पे आ गई है, और वो अपने स्वभाव में दृढ़ थी, अपने पुण्य पाप पे उसे भरोसा था, तो उनने वो भी स्वीकृत कर ली।
अगर मुनिराज को कोई पकड़ ले, गर्दन पकड़ ले और कह दे कि नहीं तो क्यों मार डालो मार डालो, जो सिद्धांत है वो तो है, भगवान की वाणी जो है वो तो है, सिद्धांत पे थोड़ी समझौता किया जाता है। तो वो विवेक का कार्य था, वो दूसरे के प्राण बचाने थे, इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि हाँ साहब महाराज आपके हाथ में है, आप चाहोगे तो ये बचेगा और आप चाहोगे तो ये मरेगा, है? तो उन्होंने फट से उसको छोड़ दिया। अगर वो जरा सा कहते, यद्यपि ये सब स्वतंत्र है, ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार में हम कहते हैं अरे भैया का सब इनके आश्रय, सब इनका आशीर्वाद है, इनने किया वो हुआ, पिताजी ने ऐसा किया, भाई ने ऐसा किया, इनने किया उनने किया, ये सब व्यवहार में के हैं। लेकिन सिद्धांत ये है कि जीवों का मरण आयु क्षय से होता है, हम दूसरे की आयु हर नहीं सकते, तो हमने उनका मरण कैसे किया, और अन्य मेरी भी आयु हर नहीं सकता, तो उनने मरण मेरा कैसे किया। ये सिद्धांत समझने से लाभ क्या, जब समाधि की प्रक्रिया बनती, अचानक कोई विपदा आके खड़ी हो जाए तो जीव दूसरे को दोष नहीं देता है, शांत भाव से अपने देह को त्यागता है कि मेरी आयु पूर्ण, मेरी मृत्यु का कोई दूसरा कारण नहीं है, स्वयं के ही कर्म खत्म हो रहे हैं, इसलिए उसे किसी दूसरे के प्रति द्वेष दुर्भावना आती नहीं है। बस वही सामायिक है, वही समाधि मरण है। और आकुलतापूर्वक मरण, अन्यतापूर्वक मरण हो तो वो भी समाधि मरण नहीं। क्या करें, आयु पूरी होगी तो देह छूटेगी छूटेगी। भगवान ने, सर्वज्ञ देव ने तो ऐसा ही देखा है। क्या हम जिन समस्या और जिन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं मिल पाते हैं, या हमारी बुद्धि जहाँ तक नहीं चलती है, वहाँ हम गुरु की परंपरा को मुख्य करते हैं, भगवान की परंपरा को मुख्य करते हैं, इनको करते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि उनकी परंपरा कोई झूठी होती हो, वो यथेष्ट है। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल करके देखते हैं, कई बार एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाड़ी के आगे बैठे हुए बच जाते हैं और पीछे वाले मर जाते हैं। जहाँ संभावना थी मरने की वे जीवित निकल जाते हैं, और जहाँ जीने की संभावना थी वे मर जाते हैं। अदला बदली हो जाती है, अरे आप आगे आ जाओ हम पीछे चले जाते हैं, वो पीछे वाला आगे आया वो चला गया, आगे वाला पीछे गया वो बच गया। तो अब ये कौन करने जाता है, किसने किया? कि सबकी अपनी आयु प्रमाणता है, कोई किसी की आयु को हरते नहीं, और बिना आयु क्षय हुए किसी का मरण होता नहीं हो। फिर भी अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये हमारा आशय विपरीत होने से ये अज्ञान कहलाता है, ये मिथ्या कहलाता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है, छह द्रव्य स्वतंत्र परिणमनशील है, और आयु दे जाती, जब मार हर सकता है तो दे भी सकता है। क्या है, आयु अगर हम किसी की हरण कर सकते हैं तो आयु दे भी सकते हैं, और दे सकते तो फिर यह संसार में लाखों करोड़ों वर्षों के जीव आज नजर आते। क्या समझे आप? देते हर का। हमारे भगवान क्या आशीर्वाद देते हैं, अगर मुनिराज आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं तुम सादी अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ, भगवान बन जाओ, सदा तुम्हें जिन धर्म मिलता रहे। घर वाले आशीर्वाद देते हैं, माता पिता देते हैं, तो वो नहीं देते हैं। उनका आशीर्वाद ये होता है कि तुम सदा जियो। क्या जियो? लंबे समय, शतायु हो, 1000 वर्ष की आयु है, तुम जियो हजारों साल, और साल के दिन हो 50,000 है। वो ऐसा कहते हैं, लेकिन कहीं कहीं कुछ ये प्रक्रिया नहीं है, सीधा सा मामला है, और ये हमारे ज्ञान में नहीं है, ये ज्ञान की विशेषता में। अवधि ज्ञान में इसकी व्यवस्था सामान्य रूप से झलक सकती है, मन परे ज्ञान में और विशेष झलक सकती है,
और केवल ज्ञान में तो पूरी झलक सकती है। अगर किसी को उधी ज्ञान हो जाए, उन्हें पता लग जाए कि ये जीव, कई दृष्टांत ऐसे आते हैं कि जिसमें ये पता, हमारे पंडित जी साहब दौलत राम जी, उन्हें पता लग गया था, आभास हो गया था कि 4 दिन बाद 5 दिन बाद जब मेरी घेर छूटने वाली है, अपना समय अनुमान से भी हो जाता है। और कई बार पे ज्ञान की विशेषता से भी जान लेते हैं, उधी ज्ञान ही जान लेते हैं कि अभी कितने दिन यहाँ रहना है, कि ये समय है। और केवल ज्ञान में तो एक समय की भी कमी नहीं रहती। जिस क्षण अगर 12:03 और 3 सेकंड पे मृत्यु हो के देखी है तो 3 सेकंड पे ही होगी, एक आगे न एक पीछे होगा। यही तो सम्यक पूर्ण ज्ञान है ना। इसलिए ऐसा अभिप्राय हमारा मिथ्या है कि मैं पर को मार सकता हूँ और पर मुझे मार सकते हैं, क्योंकि आयु क्षय के बिना मृत्यु होती नहीं और ये जीव दूसरे की आयु हर सकता नहीं और इसकी आयु भी कोई दूसरा हर सकता नहीं। इसलिए इसका मरण और जीवन स्वयं इसके ही कर्म के द्वारा है, किसी दूसरे के कारण नहीं है। और जब ऐसा अभिप्राय अंदर में तैयार होता है तो वह मिथ्यात्व अनादि का क्या होता है, टूट जाता है। शांति से इस विषय में विचार करें। अपन ने कहा था, डॉक्टर भरेल जी साहब ने मैं कौन हूँ किताब में ये बात लिखी है ईसा के पाठ में कि भाई देखो, पहले बीच में चर्चा की थी कि मृत्यु का भय 3 कारणों से मिट जाता। मृत्यु नहीं मिटती, मृत्यु का भय। मृत्यु तो ये सिद्धांत समझेंगे तो भी समय पे आएगी और ये सिद्धांत ना समझेंगे तो भी समय पे आएगी, लेकिन मृत्यु का भय 3 कारणों से मिट जाता है। पहला कारण, आत्मिक स्वभाव की अपेक्षा आत्मा अजर अमर तत्व है, अनादि अनंत तत्व है, सर्वनिर्मित तत्व है, किसी ने इसे बनाया नहीं, कोई इसे मिटा सकता नहीं। पहला कारण ये। दूसरा निमित्त कारण है कि आयु क्षय के बिना इसकी मृत्यु हो नहीं सकती है, चाहे किसी भी जगह चले जाए। अगर आयु बची है तो ये मर सकता नहीं और आयु पूर्ण हो गई है तो ये जी सकता नहीं। और तीसरा कारण, तत्समय की योग्यता, पर्यायगत योग्यता। अगर समय आ गया है तो फिर कहीं भी रुकने वाला नहीं है। और जब ये सिद्धांत समझ में आ गया कि जीव क्या हो जाता है, निर्भय हो जाता है। अब निमित्त भी निश्चित है, कल्पना नहीं कर सकते आप और हम। इराक का राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उसने कल्पना नहीं की होगी कि मेरी मृत्यु ऐसी जगह होगी कि जहाँ गड्ढे में मुझे छिपना पड़ेगा और ये मिले। वो तो अपने आप को श्रेष्ठ मान रहा था, ऐसा महल बनाए थे, ऐसी व्यवस्था बनाई थी, सोने की सारी ये चीज़ें बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया। उसने कल्पना करी थी मुझे भूखा मरना पड़ेगा, लेकिन कर्म के उदय में वो चीज़ भी आके खड़ी होगी। क्या करे जी, कोई नहीं सोच सकता भाई। जब इसलिए अपन परसों कहा था कि एक सहायक होता जग में, ये लौकिक व्यवहार है, ये लौकिक व्यवहार। उनके कारण ऐसा हो गया, इनने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, लेकिन ये सब व्यवहार है भाई, परमार्थ में कुछ नहीं। जहाँ मरने के लिए छोड़ दिया वहाँ बच जाते हैं, जहाँ बचने के लिए छोड़ दिया वहाँ मर जाते हैं। क्यों? इतने कल दिखाया ना पुलिस, इतने पुलिस वालों के बीच में भी क्यों है
इतने लोगों के बीच में भी, और उन्होंने कल्पना भी नहीं करी थी कि 5 मिनट बोलते बोलते वो तो प्रश्न का जवाब ही दे रहे हैं। और क्या सोचा था कि इतनी जल्दी ये होगा? लेकिन आयु जहाँ पूर्ण होती है वहाँ निमित्त कहीं से भी उतर के आ जाता है। अब हम भले उसको किसी भी रूप में आरोप दें, वो एक व्यवहार है, लेकिन परमार्थ यही है कि जीव की मृत्यु का आ गई तो कारण ऐसा बन गया। क्या व्यवहार में कहेंगे, बहुत सारी चर्चा आएगी, ये किया वो किया, उसने किया इनने किया, तो ठीक है भाई। इसलिए जंगल में मुनिराज हजारों हिंसक पशुओं के बीच में भी लंबा जीवन जी लेते हैं, और कोई गृहस्थ में रहकर, अनुकूलता में रहकर भी लंबा जीवन नहीं जी सकता है। कुंदकुंदाचार्य देव 11 वर्ष की उम्र में दिगंबर मुनि बने। 92 या 96 वर्ष की उम्र तक 80 साल ऊपर उन्होंने जंगल में गुजारे। और फिर भी, और आज से 2000 वर्ष पहले अगर जंगल की व्यवस्था देखो तो कैसी थी, क्या है? आज तो ढूंढो तो पशु नहीं मिलते हैं, और पशुओं की भी संख्या गिन ली, इतने शेर हैं भारत के अंदर, क्यों है? टाइगर, चीते इतने हैं। आ गए ना, अभी अखबार में आया ना कि इतने 3000 में इतने चीते हैं, तो संख्या भी गिन ली। उस समय कहाँ कौन इतने पशु जंगल में थे? हिंसक प्राणी, एक से एक बड़े बड़े अजगर, बड़े बड़े, कोई एक दो थोड़ी प्राणी हिंसक है, ढेरों हिंसक है। रीछ हो गए, ये हो गए, लेकिन उन सब के बीच में भी उन्होंने इतना लंबा समय जिया है। तो किसके बल पर जिया है? कि अपने आयु की उदयता के बल पर जिया है। नहीं, और आयु 6 से मरण हो गया। तो वो व्यवहार को स्थापना करके व्यवहार का निषेध, काय का स्थापना। आरंभिक दृष्टि में ऐसे ही निमित्त नैमित्तिकता से बोलेंगे ना, इनने इनको बचा दिया, देखो भैया बहुत अच्छा हो गया, नहीं तो ये तो मर ही जाता, समझ लो। समय पर ये आ गए और इनने इनको बचा लिया है, इनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब परमार्थ की बात करते हैं, सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के आधार से बात करते हैं, तो जिनवाणी माता ये कहती है कि मरण का निश्चित कारण तो आयु क्षय है, और आयु क्षय हुई नहीं तो किसी की आयु हरी नहीं, तो वो उसका मरण कैसे कर सकता? हमारी आयु कोई हर नहीं सकता है, तो मरण कैसे कर? क्योंकि आयु ऐसी चीज है कि जो इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। बात समझ में आए ना? जैसे रस्सी है, अभी तो दिख रही है तो हम चलो काट दें इसको, क्या समझ में आए? अब आयु आंखों से दिखती नहीं है तो उसे काटा कैसे जाए? कार्बन वर्ग है तो सूक्ष्म है क्या? कैसे अभी व्हाट्सएप, आजकल तो जगह जगह कैमरे लगे, सीसीटीवी, ये सब एक एक चीज पकड़ में आ जाती। तो कितने ऐसे दृश्य दिखाए गए, अच्छी आराम से बैठा है, ग्राहक को बुला रहा है, आए है, बैठे बैठे ही क्यों है, तो नमाज पढ़ते पढ़ते ही, अभी एक हमारे इसमें आया, भगवान को वंदन किया और ढोक दिए ऐसे, तो 10 मिनट हो गए ऐसे के ऐसे ही, तो कहा कि इतनी देर तक तो ढोक नहीं देते, क्या बात? दूसरे को विकल्प आया, उनने उठाने गए तो अब बोलो कहाँ? तो काय से मृत्यु हुई? आयु पूर्ण हुई। इसलिए कार्तिकेय आचार्य तो बिल्कुल निर्धारित निश्चित कर देते 318 319 गाथा जो कार्तिक अनुपेक्षा की है कि भाई जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल जिस भाव जिस निमित्त पूर्वक जो सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वही होता है, उसे टालने में इंद्र नरेंद्र और स्वयं जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। ये कौन समर्थ है? ऐसा मान के जीव निर्भर हो जाए,
और भयभीत भी होंगे तो भी व्यवस्था तो यही है ना, दूसरी व्यवस्था तो कोई है ही नहीं ना। अब हम निमित्त कारणों की अपेक्षा बोल रहे, अभी उम्र नहीं थी, अभी तो युवा थे, अभी तो ऐसा थे, अभी तो ये थे, तो भैया ठीक है क्या करें। अपने द्वारा उपार्जित आयु है क्या? कई बार ऐसा होता है, मनुष्य की लंबी आयु बांध ली हो इसने। कितनी आयु अभी उदय में नहीं आई, लेकिन उसके बाद इसके भावों में विपरीतता आना चालू हो जाती। क्या आना चालू हो जाती है? आयु तो बंधन हो गया, अब आयु में परिवर्तन नहीं होता। किसमें है ना, गति बंधन में तो परिवर्तन हो जाता है, लेकिन आयु जो बंध गई जिस गति की, उसमें बंध नहीं होता। और गति बंध तो हमारा निरंतर होता है। गति के साथ उसकी स्थिति पड़ जाए तो वो पक्की हो जाती है। क्या हो जाती है? फिर उसमें अपकर्षण संक्रमण तो उपकर्षण तो होता है, लेकिन गति चेंज नहीं होती, आयु चेंज नहीं होती। जैसे 7वें से पहले में तो आ गए, तीसरे में तो आ गए, दूसरे में तो आ गए, पर इसके बाद नरक गति चेंज नहीं होगी, नरक आयु इससे आ जाएगी। ऐसे मनुष्य में बांधे तो इसने बहुत अच्छे थे, लेकिन बाद के परिणामों में इसके विपरीतता आने लगी, तो जो स्थिति लंबी थी वो कमजोर होते 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 लिमिटेशन में रह गई। और अगर इसकी आयु लंबी होती, लंबे परमाणु बांधते आप और हम भी, अगर हमारी आयु हजारों वर्ष की मनुष्य आयु बंधी हुई होती, या लाख वर्ष की होती, या करोड़ वर्ष की होती, तो हमारा जन्म यहाँ नहीं होता, वहाँ होता जहाँ इतनी आयु वाली आयु की प्रक्रिया होती। और लंबी आयु होती तो भवभूमि में जन्म हो जाता, कि वहाँ जन्म हो जाता। लेकिन ऑटोमेटिक शार्ट हुई। अब इतनी सीमाएं हुई कि कई लोगों के, कई जीवों के, आप और हमारे भी कई जीवन ऐसे चल गए कि गर्भ में आए, महीने 2 महीने 10 दिन 15 दिन, महीने 2 महीने 4 महीने में ही देह अंदर की अंदर ही छूट गई, या और बाहर आए तो साल 2 साल में ही जीवन चला गया, 5-10 साल में ही जीवन चला गया, 10-15 साल में ही जीवन चला गया, 20-25 साल में ही जीवन चला गया। क्या करें जी, पता ही न लगे ना। तो ये सब है। इसलिए हमारे एक बहुत बढ़िया सिद्धांत दिया है, देखो, अच्छे कर्म करने के बाद कभी भी अच्छे कर्म के प्रति खेद नहीं करना, और बुरे कर्म करने के बाद कभी भी उसका उत्साह नहीं रखना। क्या करना? अगर जीवन में अच्छे कर्म हमारे से हुए हैं तो खेद नहीं करना कि अरे इसके कारण मेरा इतना ये नुकसान हो गया, न मैंने यूं ही समय बिता दिया, न मेरा ये कर लिया, कि नहीं वे जो अच्छा समय निकल गया ना, वो तो प्रफुल्लित और आनंदित होने का है उसमें। और अगर हम क्रियात्मक नहीं कर रहे हैं तो भावात्मक रूप से उसकी अनुमोदना करने का है। और बुरे कार्य हो गए हैं तो उसकी कभी प्रशंसा नहीं करना, उसमें खुशी नहीं करना, उसका निरंतर खेद करना कि हो। हे जिनवाणी माता, हे जिनेन्द्र भगवान, ज्ञान दशा में न जाने मैंने कैसे कैसे कर्म का बंधन कर लिया है। तो उससे क्या होता है कि बंधा हुआ पाप भी कमजोर पड़ता है और बंधा हुआ पुण्य भी घटता नहीं है। क्या है ना, जो बंध गया, अच्छे भाव में बंध गया, अब हमने विचार कर लिए तो वो सारा कमजोर पड़ जाएगा। क्या पड़ जाएगा? जन्म होना मनुष्य जीवन में बांधा था जब तो सब प्रकार की अनुकूलता में, और ऐसा बन गया कि दारिद्र्य में हो गया। मनुष्य गति बांधी उत्कृष्ट और जन्म हो गया कहीं ऐसी जगह के भगवान के दर्शन तक ना हो। ये भैया प्रैक्टिकल में बेटी के बच्चे को जब देखते हैं, मैं उससे बात करता हूँ तो ये बात कहता हूँ, इसने कितने उत्कृष्ट पुण्य से मनुष्य बनाया, बांधी, अच्छे पैसे के घर में जन्म लिया, लेकिन कैसा इसने ऐसे मतलब अनादर किया या क्या मालूम, जो भी
ये तो आचार्य से बता सकते हैं कि इसकी गति ये हो गई कि उसमें एक पल का ये लाभ नहीं ले पा रहा। 2005 के अंदर जब हस्तिनापुर गए, आशीष था उस समय, महाराज जी धर्मभूषण महाराज जी के दर्शन किए, वहाँ बैठे। आशीष के मन में एक जिज्ञासा बार बार जग रही थी। वो मेरे से बोल रहा था, मैंने कहा तू ही प्रश्न कर महाराज श्री से, है। तो उसने बोला महाराज जी मैंने ऐसा क्या किया कि जो मेरी अवस्था ऐसी। महाराज जी ने बहुत शार्ट में किया कि बेटा जो किया सो किया, अच्छे नहीं किया, लेकिन अब तुम अच्छा करना। मतलब उनके जो परिणाम थे वो ये थे, जो किया वो समझ ही गए ना कि पिताजी है इनके, ये तो समझाया ही होगा इन सब बातों को तो इसको है। लेकिन उसके भाव जो थे और आखिरी तक उसका ये श्रद्धान बिल्कुल दृढ़ बना रहा, किसी भी प्रकार से उसने संशयात्मक जीवन नहीं जिया और न किसी भी प्रकार के कुविकल्प उसकी परिणति में आए। उसकी यही भावना बनी रही कि नहीं, जितना मैंने किया है वही मेरे सामने है। क्या तो कहने का मतलब प्रयोजन ये है कि बांध लिए ज्ञान दशा में ऐसे कर्म चिकास बांध लिया कि जिसकी कोई सहायक नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, किसी भी प्रकार की नहीं है। ये तो वर्तमान जीवन में तो कोई जीव ने ऐसा पाप किया ही नहीं, कौन सा है। वर्तमान के परिणति में तो कोई ऐसा पाप हुआ ही नहीं। ये पाप कहाँ का आया है कि ये सब पूर्व का ही तो लेके आया ना, जीव साथ में ही तो लेके आया ना। जीवन तो अच्छा जिया, सदाचारमय जीवन जिया, लेकिन अब क्या करें, उदयता के सामने किसी की कोई चलती नहीं है। तो ये सिद्धांत हमारा हमें निर्भर करता है। क्या करता है, भाई घबराने की जरूरत नहीं है। उदय अवस्था अगर सामने आके खड़ी हुई है तो तुम उसका सामना करो। सामना करने का मतलब अपने कर्म सिद्धांत को समझकर शांत भाव से उसे बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता आके खड़ी हो जाती है। कर्म उदय किसी को नहीं देखता। कर्मों में ये ज्ञान नहीं है कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, बच्चा है कि बड़ा है, गरीब है कि अमीर है, जैनी है कि अजैनी है, राजा है कि कंगाल है, भारत का है कि विदेश का है, ये कर्म नहीं जानते। वो तो जैसा बंदा है अपने क्रम पे आके खड़ा होके वहाँ सामने आके खड़ा हो जाता। अब हम उस सिद्धांत को नहीं मानते हैं। अन्य मत में और जैन मत में इतना अंतर है कि अन्य मत जो ये सारे दुख को सहते हैं तो वो भगवान का आश्रय ले लेते हैं। भगवान का मतलब वो कहते हैं भगवान की मर्जी ही ऐसे है, भगवान की इच्छा। अरे क्या करें साहब, भगवान की इच्छा के आगे कुछ नहीं। यद्यपि वो उनकी वो भी मंद कषाय का परिणाम है। किसका? क्योंकि दूसरों के प्रति द्वेष नहीं करना, परंतु यथेष्ट सिद्धांत नहीं होता। हमारे यहाँ निमित्त का भी यथेष्ट ज्ञान कराया। परिणमन तो स्वयं का स्वयं से है, लेकिन उस समय अगर कोई निमित्त है तो वो अपने ही परिणामों द्वारा उपार्जित आयु है, असाता का उदय है। आयन समझ में ये है ये वो उन्हें मुख्य कर देते हैं, तो उसमें भी कर्तव्यवाद की बू आने लग जाती है और वो ग्रहित मिथ्यात्व में चला जाता है। वो ग्रहित मिथ्यात्व है। हम दोनों अवस्था में नुकसान में है। कैसे? कि उत्कृष्ट उदय मतलब अच्छा बिल्कुल, तो उसमें भी लिप्त और निकृष्ट उदय ज्ञानी रस वो ये स्वाध्याय दोनों में आपकी ताकत को यही तो बात है। अज्ञानी जहाँ भी जाएगा अपना नुकसान ही तो करेगा। क्या बात समझो, क्या कहीं भी चले जाए, पाप का उदय आए तो तेज भावना में तन्मय हो गया, पुण्य का उदय हो तो मदमस्त हो गया, अहंकार में मदमस्त हो गया। दोनों ही अवस्था में अपना उन्होंने कहा ना, भारत जी ने दृष्टांत दिया ना कि जिसके शरीर का स्वास्थ्य कमजोर हो उसे दो ही चीज, अधिक गर्मी पड़े तो लू लग जाए और अधिक ठंड पड़े तो सर्दी जुकाम हो जाए। मतलब उसका स्वास्थ्य ही क्या है?
हमारा स्वास्थ्य कमजोर है मान्यता संबंध, तो अगर संयोग बहुत मिल गया तो हम अहंकार से युक्त हो जाते हैं, कर्तृत्व से युक्त हो जाते हैं, और न मिले तो भगवान पे दे आरोप दे दे। कई लोग तो ऐसे भी विचार करते हैं, हे भगवान तूने मेरे को जीवन देकर किया क्या है? इससे तो न देता तो अच्छा था, क्या तुमने मेरा जीवन दिया, इतनी ऐसा है, ये है, तो वो परिणाम में भी अनंत बंधन और उस परिणाम में भी अनंत बंधन। और ज्ञानियों ने स्वाध्याय चिंतन मनन ज्ञानियों की निकटता से ये सामने बात समझ ली कि कोई किसी को सुखी दुखी जीवन मरण नहीं दे सकता, अपने ही परिणामों का फल है। तो ऐसा जानकर उनको दूसरे के प्रति द्वेष दुर्भावना, और कदाचित अज्ञान दशा में आ भी गई हो तो उसका खेद आता है कि ओहो मुझे अज्ञानता में ऐसे भाव मेरी परिणति में आ गए, हे भगवान मुझे क्षमा करना, मुझे ज्ञान नहीं था, मैंने चाहे जैसे परिणाम की कर दिए। तो ऑटोमेटिक धीरे 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 वो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म अगर उदय में नहीं आया है तो उसका संक्रमण हो सकता है, उसका आकर्षण हो सकता है ना, स्थिति खंडन हो सकती है, अनुभाग खंडन हो सकता है, ये सब धीरे धीरे उसमें कार्य हो जाता है। समझना तो पड़ेगा भाई, इसलिए जनवाणी हर समय उपकारी है भाई, इतने उपकारी है कि इसका क्या है। दुनिया की भाषा को समझना और जनवाणी की भाषा से उसका मेल मिलाना, इसका जनवाणी की भाषा से दुनिया की भाषा मिल जाए तो सम्यक समझना, और न मिले तो जनवाणी को सम्यक समझना, दुनिया की भाषा को सम्यक नहीं समझना। क्या कहा? नहीं मिले ना मेल, अरे ये जनवाणी जो कह रही है वो परम सत्य, क्योंकि ये वितरागी निर्ग्रंथ मुनिराजों की रची हुई है। इस सर्वज्ञ भगवान ने पूर्ण वस्तु स्वरूप देखकर और उनकी दिव्य देशना स्वतः खिली है, गणधरों ने अपने बहुत बहुत ज्ञान को विशाल करके इसको रचा। मन परे ज्ञान यानी कोई छोटा मोटा ज्ञान थोड़ी होता है, प्रैक्टिकल है। 45 लाख योजन की बात तो जुड़ान करने से स्पष्ट भाषित होती है। कितना ढाई दीप संबंधी यहाँ बैठे बैठे मेरू है कि नहीं, तो वो तो स्पष्ट भाषित होता है। भरत क्षेत्र का अगर कोई गणधर है तो वो विदेश क्षेत्र के तीर्थंकरों को देख लेता है, इनको देख लेता है? वो उतनी अर्धपुष्कर तक कि में क्या क्या व्यवस्था है, कहाँ कृत्रिम कृत्रिम चित्तालय जितनी जितनी है, जब उसको भगवान की वाणी ये जो कई वो जब इतनी सत्य है तो आगे की बात न दिखती हो तो भी फिर वो क्या मानेगा कि सत्य है। अब नंदीश्वर देव नहीं दिखता है गणधर के ज्ञान में है, लेकिन जब ये दिखा हुआ दिख गया ये सत्य है, सुदर्शन मेरू अगर दिख गया है और लगा कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर आगे की भी चीजें क्या होगी कि सत्य ही होगी, झूठ क्यों होगी। तो यथेष्ट रूप से जान लेते हैं। समझने की सहज रूप से सहज रूप से सहज रूप से परिणाम निर्मल, इसलिए घबराना नहीं। देखो अनादि से लेकर आज तक हमें वो भव भी ज्ञान में नहीं है, हमें वो कार्य भी ज्ञान में नहीं। देखो इस पर्याय के भी कार्य हमारे पूरी तरह से हमारे ज्ञान में नहीं है। इस पर्याय के आज अगर इस मनुष्य जीवन में हमने अगर 62 साल निकाल दिए हैं तो कुछ स्थूल घटना को छोड़कर सूक्ष्म घटना भी हमारे ज्ञान में नहीं है कि हमारा जीवन कहाँ किस रूप से कैसे गुजरा है, और उस समय के परिणाम भी हमारे ज्ञान में नहीं कि हमने कैसे परिणाम किए हैं। स्थूलता में हो तो परिणाम का पता लगता है, सूक्ष्मता का लेना तो अनंत भाव हमारे ज्ञान का ज्ञेय कैसे बन सकता है कि वर्तमान में नहीं बनते। लेकिन जिन वचनों के लक्ष्य क्यों कि जब जब भी हम अज्ञानी रहे होंगे तो हमने कर्म तो खोटे ही किए होंगे, अच्छे कर्म किए कहाँ होंगे।
संसार बढ़ाने के लिए किए। जब अज्ञानी रहे तो क्या किया होगा? किसी भी पर्याय में गए, अगर हमने तिरंज की पर्याय में गए हैं तो हमने वह खोटे ही कर्म किए होंगे। है? बलशाली बने, लिखान छेड़ा कब हूँ आप भयो बलहीन है, कभी हाँ सबल पशु होती खाए है, और कभी बलवान बना तो दूसरों को खाया, और निर्बल बना तो दूसरे के द्वारा खाया गया है। कौन पता, आज भी अगर हम मनुष्य बन गए तो देखो, बड़ों से डरते हैं, छोटों के सामने अहंकार करते हैं। अगर हमारे पास बाहर की अनुकूलता है ना, तो हमसे जिसके पास अनुकूलता ज़्यादा है उससे हम घबराते हैं, और जिसके पास हमसे कम है उसको डराते हैं, उसको डराते हैं। ये संस्कार है। तो पूर्व पर्याय में भी हमने क्या पाया होगा? यही तो किया होगा। और जिनवाणी समझ में आ जाने पर यथेष्टता के प्रति विनयता का भाव, और जो कमजोर है उनके प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, उन्हें हीन नहीं देखना, उन्हें कमजोर नहीं देखना, उनके भीतर भी वही चेतना बसती है जो चेतना हमारे अंदर है। क्या? तो सहज रूप से अनादि से बंधा हुआ कर्म भी क्या होता है? हाँ, जो सत्ता में पड़ा है, उदय में आ गया, वहाँ तो फिर परिवर्तन भी नहीं है। जो उदय में आ जाता है ना, ये कर्म सिद्धांत है कर्णानुयोग के, कि जिस कर्म की प्रकृति एक भी उदय में आ गई, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट आयु अगर हमने मिथ्यात्व की बांध ली और वो उदय में आ गई, तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक तो आपको मिथ्यात्वी देना ही है। अब वो रहना है तो 70 कोड़ा कोड़ी कहाँ निकालेगा कि निगोद आदि में ही घूमेगा, एकेंद्रीय आदि ही बनेगा। लेकिन अभी सत्ता में पड़ा हुआ है और उदय में नहीं आया है, तो जो अज्ञानता के प्रति खेद आता है तो 70 कोड़ा कोड़ी की भी स्थिति घटती हुई सागरोपम हो जाती है, उस सागरोपम स्थिति हो जाती है। और थोड़ा सा पुरुषार्थ करे और सम्यक की आराधना कर ले तो सागरोपम से भी लिमिटेशन में बन जाती है। इसलिए जिनवाणी अद्भुत कला सिखाती है भाई, घबराना नहीं, धैर्यता से सुनना और अपने परिणामों को निर्बल बना। दूसरा कोई लक्ष्य नहीं, ये कहा ना कि कोई तो इस तरीके से घटित पहले नहीं करना, पहले इस तरीके से घटित करना कि मेरी आयु क्षय के बिना कोई मुझे मार सकता नहीं। कोई ने आज तक मुझे मारा भी नहीं। पहले डायरेक्ट पर पे नहीं जाना, पहले कहाँ जाना? पहले अपने ऊपर करना। क्या करना कि मेरा मरण भगवान ने कैसा देखा है कि मेरी आयु क्षय से देखा है। कोई निमित्त मुझे मार सकता नहीं है, कोई परिद्रव्य मुझे मार नहीं सकता है। मेरा जब भी मरण होगा आयु क्षय से ही होगा। और अगर मैं ये मानता हूँ कि पर मुझे मारता है तो ये मेरा मान्यता अध्यवसान में चली जाती है, अज्ञान में चली जाती है। फिर पर पे घटित करना, फिर कहाँ घटित करना? इस प्रकार जब मुझे कोई नहीं मार सकता तो मैं भी किसी अन्य को मार सकता नहीं हूँ। उसका मरण भी होगा तो कैसे होगा? नहीं तो हम उल्टा सिद्धांत पर में तो घटित कर ले और अपने ऊपर घटित ना करें। इतना जीव घात हो रहे ना, अरे वो तो बेचारे आयु के क्षय से हो रहे हैं, उनको कहकर तो हमने संतोष कर लिया, लेकिन हमें जरा सी पीड़ा हुई, तकलीफ हुई, मृत्यु के कारण नजर आए तो वहाँ अपनी आयु पे भरोसा न होकर दूसरे पे आरोप आया तो कि इसमें तेरे को लाभ नहीं मिला है, नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार की चर्चा, यह अद्भुत चर्चा यहाँ की गई है। ये सब गाथा रस लेने वाली गाथा है। निर्णय पक्का कर लो भाई, एक बार निर्णय पक्का हो जाए ना तो स्वप्न में भी दूषितता नहीं आती है, स्वप्न में भी खोटे विकल्प नहीं आते, कोई ये कर देगा वो कर देगा कि नहीं भाई। हाँ, इस प्रकार से देव शास्त्र गुरु की निकटता में आकर हम निर्भय और निशंक हो जाएं और सदा काल परमात्मा की आराधना में बने रहें, यही मंगल भाव है। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मुक्त आत्म
निज ने बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार। वाणी के ज्ञान से सूझे